हाँ, एडमिट कर दीजिए। हाँ, तो दोस्तों आप में से बहुत ही ऐसे छात्र हैं जो हमारे आज के सेलिब्रिटी से परिचित हैं। कुछ परिचित हैं और कुछ अपरिचित भी। लेकिन आज ऐसे सेलिब्रिटी से बात करने से आप सभी लोगों को निश्चित ही तौर पर यकीन हो जाएगा कि आपकी मुलाकात वास्तविक तौर पर ऐसे व्यक्ति के साथ होने जा रही है जिन्हें इस कार्यक्रम के द्वारा आप अपने परिवार की एक अलग सी पहचान बना पाएँगे और साथ ही में इस प्रोग्राम का मूल प्रयोजन हमारा ये रहा है कि आपके जो सुप्त कलागुण हैं, इनको विकसित कर दिया जाए और यही हमारा मूल प्रयोजन भी है। दोस्तों, उन सेलिब्रिटी का नाम आप लोग परिचित है, फिर भी हम उन सेलिब्रिटी को आपके सम्मुख उनके नाम के साथ रखना चाहते हैं, डॉक्टर संजय जी रणखांबे। अ, हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। दोस्तों शायद ही एसवाईबीए के जो छात्र हैं, वह एसवाईबीए के छात्र विभागाध्यक्ष क्या है इस परिभाषा से परिचित होंगे। टीवाईबीए के छात्र भी परिचित होंगे। लेकिन एफवाईबीए के जो हमारे सबसे छोटे सदस्य हैं परिवार के और याद दिला दूं कि परिवार है हमारा यह हिंदी परिवार। चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सबसे छोटे होते हैं परिवार में वो सबसे प्यारे होते हैं और लाडले होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही और जितनी गलतियां वो लोग करते हैं उन गलतियों को मम्मी और पापा नजरअंदाज भी करते हैं। ठीक वैसे ही हमारा ये परिवार और परिवार में सबसे छोटा यदि कोई है तो छोटी क्लास मानी जाएगी हमारी एफ वाई बी की तासिका और साथ ही में एफ वाई के पश्चात आते हैं एस वाई और फिर स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना? तो जैसे ही परिवार में अपने परिवार का जो मूल सूत्रधार होता है या हम जिसे कहें कि एक कुटुंब प्रमुख की एक भूमिका होती है और उस कुटुंब प्रमुख की भूमिका से हम सभी लोग भली भांति निभाते हैं। हम जानते हैं उनको, परिचित हो जाते हैं। ये बीच-बीच में आ रहा है एडमिट का, तो नहीं आ रहा है ना, चला जाता है तुरंत। तो जिस प्रकार से हमारे परिवार में पापा एक मूल सूत्रधार के रूप में होते हैं और उनकी कुटुंब प्रमुख की जो भूमिका है तो कुटुंब प्रमुख की भूमिका के तौर पर हमारे पापा वह कार्य निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने परिवार का एक मुखिया मतलब परिवार के मूल सूत्रधार के रूप में हमारे पापा रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे इस हिंदी परिवार के जो सूत्रधार हैं जो कुटुंब प्रमुख की भूमिका जो भली-भांति निभाते हैं, बस यही है दोस्तों, इसे ही विभागाध्यक्ष कहा जाता है। और जो पूरे परिवार को एक सूत्रता में पिरोने का कार्य करते हैं। दोस्तों सर जी की यदि हम आपको सर जी से मुलाकात कर पाए या उनका गुण उनकी विशेषता चरित्रगत विशेषता के तौर पर हम उनका बता दें या परिचय करवा दें तो अतिथियों का परिचय कर दिया जाता है। ये अपने परिवार के साथ है, परिवार इन्हीं से बना हुआ है और वास्तविक तौर पर यदि हम देखें तो यही हमारे मूल सूत्रधार है। इस कार्यक्रम की मूल प्रयोजनकर्ता भी वही है। ऐसा होता है अक्सर कि जो बैच जिन लोगों के पास में होती है, जिनके पास चली जाते हैं, जैसे हमारे एफवाईबी के छात्र इनका एफवाईबी के छात्रों का और एसवाई के छात्रों का कोई रिलेशन नहीं रहा है, इसलिए रिलेशन नहीं रहा क्योंकि कोविड-19 की वजह से। एक ऐसी महामारी के कारण हम सभी लोग बिखर गए, है ना? तो बिखरने की वजह यह भी हो सकती है और दूसरी बात है कि सर जी का कहना था कि मैम हम इन उन बच्चों से मिलना चाहते थे। देखिए ना, उनकी सरलता, उनकी स्वाभाविकता इस प्रकार से है कि उनकी सरलता और स्वाभाविकता आप लोगों से मिलने के लिए लोलुप है। लेकिन गवर्नमेंट्स के रूल्स, रेगुलेशंस के खिलाफ न तो हम जा सकते हैं और न ही हमारा महाविद्यालय जा सकता है दोस्तों। तो आप दोनों को एक सूत्रता में पिरोने का यह एक सफल माध्यम है कि सर जी भी आपसे परिचित हो जाए
और आप ही के द्वारा जो विभाग चल रहा है, जैसे कि हम ज्ञान का मंदिर मानते हैं, हमारे महाविद्यालय एक्चुअल में देखा जाए तो केवल कॉलेज नहीं है, तो हमारे ये ज्ञान का मंदिर है। और इस मंदिर के देवता दोस्तों आप लोग हो। जिस प्रकार देवताओं को हम पुष्प चढ़ाकर या हवन या यज्ञ कर उनको खुश किया करते हैं, बस हम अपनी सामग्री को, जैसे हवन सामग्री को वहां पर आहुति दी जाती है, तो हमारी आहुति आप लोगों के लिए यही है कि हम आपको अलग अलग प्रकार का रिसर्च मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दें। यह हमारी आहुति है दोस्तों। तो सर जी का मानना था कि वो हमसे परिचित हो जाए और हम उनसे परिचित हो जाए, क्योंकि विभागाध्यक्ष ऐसे होते हैं। देखिए, जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, आपको पता होगा, यदि किसी ट्रिप के लिए जाना है और सारा कार्य हम लोगों को करना है, तो यह कार्य एक पिता होने के नाते हम सब लोग करते हैं। तो ठीक वैसे ही यह हमारे पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो सर जी के परिचय के संदर्भ में हम कहें कि तमाम रिसर्च पेपर सर के प्रकाशित है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में भी, और साथ ही में कथेतर गद्य जैसे SYB की एक बुक है, टेक्स्ट बुक, ऐसी बुक में भी राइटिंग सर जी के द्वारा प्राप्त हुई है। और हमारे महाविद्यालय में निरंतर अविरल रूप से वह हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आज रिसर्च गाइड के रूप में भी वह ख्याति प्राप्त है। सबसे महत्वपूर्ण इनकी चारित्रगत विशेषता के रूप में यदि हम कहें कि वो मिलनसार है, सबके साथ मिलकर हंसमुख है, सबको हंसाते रहते हैं, यह इनकी विशेषता है। मूल रूप से सरलता इनके स्वभाव में झलकती है, स्पष्टवादिता है और संघर्षशीलता दिखाई देती है। तो दोस्तों, हम आप सभी का शब्द सुमनों से आपका और सर जी का स्वागत करते हैं और आज के एक्टिविटी को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, TYB की जो छात्रा है विद्या, तो विद्या आपसे हम अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप स्वागत पर कुछ शब्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विद्या जी जरूर, धन्यवाद मैम। हाँ जी, आप क्या मेरी आवाज आ रही है आप? जी बेटा, आपकी आवाज तो आ रही है, आप आपका कैमरा भी ऑन कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट कीजिए। जी, मैं विद्या पाटिल आप सभी का इस संडे एक्टिविटी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैम ने कहा, मैम ने तो मेरा काम आसान कर दिया, आधा स्वागत तो मैम ने ही कर दिया था हमारा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि मैम ने कहा कि हमारा एक परिवार है, हम सभी त्योहार उन सभी के साथ मनाते हैं, सभी परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम त्योहार मनाते हैं। वैसे ही हमारा भी एक हिंदी का एक परिवार है, वैसा ही हमारा एक हिंदी का एक परिवार है। जिस तरह से हमारे परिवार के त्योहार होते हैं, इस हमारे लेक्चर्स, हमारे वेबिनार, हमारे सेमिनार, और इन सभी को पूरा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसीलिए एक सेकेंड ना, सॉरी। और आप सभी इस संडे एक्टिविटी में जुड़े, अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का स्वागत है। सॉरी। वेरी गुड, धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया। हमारे साथ कविता जी भी जुड़ी है। कविता, अपने आप को पेश कर दीजिएगा। कविता जी भी कुछ कहना चाहती है आपसे, आपके सीनियर है, आपको कुछ परामर्श देना चाहते हैं, बस उसे सुन लीजिएगा। पूजा का प्रॉब्लम है कि पूजा नहीं आ पा रही है। मैम आयु। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, आपने तो मैसेज डालवाया था। ओके, हाँ, आ गई क्या कविता जी? हाँ कविता, बोलिए बेटा। वेलकम बेटा, बोलिए बोलिए। सबसे पहले मुझे अपनी कविता पेश करने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वेरी गुड। चलिए, और मैं आपको एक पर्यावरण क्यों न सहेज कर
रखते इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ए कटते वृक्ष, ए सूखती नदियां, ए सिमटते पर्वत, ए रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इसे रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिसे चाहकर भी हम पोंछ नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर मौत की खामोशी ओढ़े वो बेजान पड़ी, बस यूं ही देखती रहेंगी। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा। और अभी आ रहे हैं पूजा शर्मा जी। टीवाईबी में से कोई है जो आप स्वागत पर कुछ कहना चाहती हो? टीवाईबी में से है कोई जो बोलना चाहते हैं? कोमल जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मॅम मराठीतच बोलायला लागेल का हिंदीमध्ये पण चालेल? मराठी हिंदी. हाँ, एक्टिविटी को आप मराठी में, अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकते हैं, डोंट वरी। ओके. हाँ, स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। आपको समय लग रहा है, तब तक हम एक आध दूसरी लड़की को ले लेते हैं ताकि आपका समय वहां पर बच पाए। पूजा जी, आप चलिए, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। पूजा। यस मैम। हाँ जी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैम, आपको बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने इस एक्टिविटी को रखा और हमें कुछ प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज मैं आपको बताऊंगी, मुझे मतलब क्राफ्ट से या कोई वेस्टेज जो चीज रहती है उससे अलग अलग चीजें बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने लॉकडाउन में वही किया है। वेरी गुड। मैं आपको आज दिखाऊंगी। हटी सको। ये पिकॉक है, ये मैंने जो अपनी पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है हाँ, से बनाए हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बनाए हैं। बेटा आप फ्रंट में आ जाइए। और जो वो होती है ना सूतली, वो घर में वेस्ट पड़ी थी, उससे मैंने फोटो फ्रेम बनाने की कोशिश की है। और जो मम्मी लोग पहनते हैं, वो जो वेस्टेड बैंगल होते हैं, उनसे मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है। वेरी नाइस, सो स्वीट। हाँ, कितनी देर लगी बेटा आपको ये बनाने में? मैम, ये जो बॉटल का बनाया है पिकॉक, इसको 2 दिन लगे थे, एक दिन में एक बनाया है। वेरी तो नाइस। मैंने उनका जोड़ा बनाया है, पिकॉक पिकॉकनी। ओके। सो नाइस। ओके। और जो बैंगल का हम्म बनाया है, उसको आधा ही घंटा लग गया। ऐसा मेरी ब्लाउज थी। और मैम, इनके साथ ही मुझे मतलब सिलाई करने का बहुत शौक है, तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। ऐसा हो जाए कि कस्टमर आपके यहीं पर बैठ जाए। ये देखिए मैम, ओके। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। वन पीस सब कुछ मैम, मुझे मतलब इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरी फैमिली जो है वो अच्छे से सपोर्ट करती है। ओके, वेरी गुड। तो अभी इसके पहले आपने बताया ना, कोने के पहले वाला बाद वाला, वो कौन सा? ना नहीं, अभी सुतली से जो बनाए आप, ये तो टाइम आउट हो जाएगा। यस मैम।
हाँ हाँ, ये वाला। सो नाइस बेटा, फोटो बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया है पूजा। यस मैम। और देखिए 10 मिनट में ये लिंक खत्म हो जाएगी। हमें ये बैकग्राउंड साउंड किसी का चल रहा है, ये बैकग्राउंड साउंड किसी का चल रहा है, शायद वैष्णवी। नहीं, आप ही का है क्या पूजा? नो मैम। अ, हाँ, ओके। ठीक है, तो अभी एक 10 मिनट में यदि ये मीटिंग कट हो जाती है तो आपको फिर से जुड़ना है ना? वापिस एक लिंक आपको छोड़ेंगे, उसी लिंक पर आप सभी लोग ज्वाइंट होंगे। अभी हमारे 31 हो गए हैं पार्टिसिपेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा कि संडे एक्टिविटी में आपने अपने योगदान को बताया, और इस प्रकार के कई ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रकार यूज एंड थ्रो के प्रयोग को आत्मसात करते हैं, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और है पूजा जी, आपके पास कुछ चीजें जो आप हमारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हो? यस मैम। हाँ वो आइसक्रीम की जो स्टिक रहती है, आइसक्रीम खा के जो फेंक देते हैं, हाँ, उनसे मैंने घर बनाने की कोशिश की थी मैम, अच्छा, अभी जो है। कि बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल। यस मैम, एक मिनट। जो कि बहुत अच्छे से ही सक्सेसफुल हो गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। फोटो फ्रेम भी लिया, को मिला। वाओ, वेरी नाइस बेटा, सो स्वीट। सच में बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। देखिए विद्या जी जो आपकी सीनियर है, आपकी सराहना कर रही है। आपके जो सीनियर लोग हैं वो भी देख रहे हैं आपकी एक्टिविटी को। मैम ने बनाया था। ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा, आपकी एक्टिविटी सही में सराहनीय है। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे जो बस मैम एक छोटी सी कोशिश थी। नहीं, कोशिश कामयाबी होती है। जब हम लोग उस कामयाबी की ओर चलते हैं तो सर्वप्रथम तो बात है कि आप सभी लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए, है ना? कोशिश करने वालों की ही हमेशा जयकार होती है। कोशिश नहीं करता तो कोई कुछ की और आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और कुछ है आपके पास पूजा जी? नहीं मैम, बस इतना ही था। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट नाम आया हुआ है इनका, प्रियंका भी थी। हाँ, प्रियंका जी, प्लीज आप आपके नामों को रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप आपका जो एक्टिविटी है। हाँ, प्रियंका है। यस मैम। हाँ जी, आप आपका कैमरा ऑन कर सकती है बेटा। मैम हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए। मतलब मैम संडे एक्टिविटी में अपने अपने स्केच अपने सीनियर्स को दिखाना चाहती हूँ। हाँ मैं अपने स्केच के माध्यम से कुछ संदेश भी देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो जरूर बेटा, स्वागत मैं है। दिखा सकती हूँ? हाँ जी। तो मैम ये मेरा स्केच मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने चारकोल का भी इस्तेमाल किया है। मतलब वो चूल्हा जलाने के बाद तो वो जो चारकोल होता है ना, मैंने उस पर शेडिंग की है मैम। वाह, और ऊपर लिखा है कि सेव बर्ड्स और सेव वाटर। हम जब मतलब समर के जब डेज होते हैं तब हम ढेर सारा पानी वेस्ट करते हैं। और जो चिड़िया होती है, चिड़िया आजकल आसानी से दिखने को नहीं मिलती। तो जो हमें हमारे छत पर चिड़ियों के लिए पानी रखना चाहिए, उनके लिए अनाज रखना चाहिए। और मेरा सेकंड स्केच है ये वाला। अच्छा, ये हनुमान जी का स्केच है। तो हम मंदिरों में जाकर दान पेटियों में बहुत सारा पैसे दान पेटी में डालते हैं मैम। तो हमें वो दान पेटी में ना डालकर हमें जो यानी कि हम जो महादेव पिंड पे दूध डालते हैं,
तो वो दूध हमें जो बाहर मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं तो उनको पीने के लिए देना चाहिए। मतलब भगवान के नाम पे वो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाकर वो वेस्ट ना करके हमें गरीबों का पेट भरना चाहिए। बस मैम, और भी है बहुत, और वो हाँ, आप बताइए। ये मैम मैं बस कुछ ऐसे स्टेटस निकालती रहती हूँ। बस मैम। ओके ओके, ठीक है बेटा। और हमारे बीच में दीक्षा जी जुड़ी हुई है। दीक्षा, आपने चैट बॉक्स में डाला था बेटा कि हम कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने आप को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। जी मैम। हाँ मैम मैं पहले मेरा नाम बताऊँ सबको? हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम दीक्षा सालवे है। मैं 5B की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं हमारे प्राध्यापिका रूपाली चौधरी मैम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस एक्टिविटी के जरिए मुझे मेरी स्वरचित कविताएं सादर करने का मौका दिया। थैंक यू मैम। जी मैम, मैं अपनी कविता पढ़ सकती हूँ? हाँ बेटे, थोड़ा आपका आवाज प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा तो रेंज में, टावर में चले जाइएगा आप, तो आवाज आपकी क्लियर आएगी। जी 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 जी। मैम मेरी आवाज ठीक से? ब्रेक हो रही है बेटा आपकी आवाज। जी हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है जरा। ब्रेक ही टोटली ब्रेक हो रही है। ठीक, आपको कुछ दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, जैसे पूजा ने अभी नहीं मैम, मुझे कविता हाँ ठीक है, बोलिए आप। नहीं, मुझे कविता बतानी है, कविता हाँ बनानी है। बोलिए अभी आ बोलिए। रही है मेरी आवाज हाँ आ रही है। ठीक से? जी मेरी पहली कविता का नाम है न जाने क्यों। न जाने क्यों, न जाने क्यों हम खो जाते हैं दुनिया के साथ चलने की चाह में, खुद को पीछे छोड़ आते हैं। क्यों हम जैसे हैं वैसे ही खुश नहीं रहते, और की तरह बनने की जिद में स्वयं का अस्तित्व ही भूल जाते हैं। न जाने क्यों। थैंक यू मैम। ये मेरी पहली कविता थी। उसके बाद जो है वो मराठी में, इसलिए मैंने पहले सुना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी ना हम फिर से एक बार एक लिंक छोड़ते हैं और उस लिंक को सभी बच्चे जुड़ने चाहिए। 31 लोग हैं और 31 को सभी के सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे केवल 2 मिनट्स बाकी है ना। तो हम फिर से एक बार एक लिंक छोड़ते हैं और उस लिंक पर आप सभी लोगों को जुड़ना है। फटाक से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस सेलिब्रिटी का वेट हम लोग सभी कब से कर रहे हैं, सेलिब्रिटी हमारे साथ है, हमारे परिवार के मूल सूत्रधार हमारे इस बीच में अब आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करेंगे, ठीक है। सभी लोगों को जुड़ना है। जी मैम। जी मैम। मैम हाँ जी। मैं विद्या हाँ एक बार फिर से बोलना चाहती थी। हाँ ठीक है, अब सेकेंड मीटिंग में बोलिए बेटा, जरूर बोलिए। स्वागत है आप सभी का। और भी कोई छात्र बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप एक तो चैट बॉक्स में बोलिए, या आपका माइक ऑन है, जैसे ही बोलना खत्म हो जाता है तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। सेकेंड मीटिंग में आप लोगों को और एक बार चांस मिलेगा, डोंट वरी। कोई भी FY का, SY का, TY का कोई भी बंधन नहीं है। आप में से कोई भी विषय को लेकर प्रस्तुत कर सकते हो। ओके, तुरंत लिंक छोड़ दी जी जाएगी आपके ग्रुप पर, आप जुट जाइएगा। जी।